नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी थर्ड ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम आपके पेपर नंबर 2 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम भारत के जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे आपके सिलेबस के, वह है इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली क्या होती है? अपवाह प्रणाली से अभिप्राय किसी क्षेत्र की मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा विकसित वह व्यवस्था है जो नदी के बहाव को अभिव्यक्त करती है। अपवाह तंत्र में नदी का विकास, नदी का अपवाह प्रारूप, अपवाह प्रणाली, उसका जल ग्रहण क्षेत्र सब सम्मिलित होते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न को अगर हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ड्रेनेज पैटर्न से मतलब है किसी एरिया में जो मेन रिवर है उस रिवर का फ्लोइंग पैटर्न, उस रिवर के अंदर कौन सी उसकी सेकेंडरी या सब्सिडरी रिवर्स आकर के मिलती हैं और उस मेन रिवर का फ्लोइंग पैटर्न क्या है, यह उस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। किसी भी ड्रेनेज पैटर्न के अंदर हम उस रिवर का डेवलपमेंट, उस रिवर का कैचमेंट एरिया, उस रिवर का ड्रेनेज का जो किस टाइप का उसका ड्रेनेज है, क्योंकि ड्रेनेज भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ पूर्ववर्ती ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं, कुछ अनुवर्ती ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। तो वो किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न है, यह सब चीज़ें जो भी वो रिवर अपने फ्लोइंग पैटर्न में अपने उद्गम से लेकर के और जब वो किसी झील में, या तो अगर वो इंटरनल ड्रेनेज इनलैंड ड्रेनेज वाली रिवर है तो वो किसी झील में या ज़मीन में समाती है, और अदरवाइज़ वो रिवर किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाकर के मिंगल करती है। तो यह पूरा सिस्टम उस रिवर के उद्गम या उस रिवर की बिगनिंग या ओरिजिन से लेकर के उस रिवर के एंड होने तक का जो पूरा उस रिवर का सिस्टम होता है वो उसके ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह तंत्र में आता है। किसी भी रिवर का ड्रेनेज पैटर्न, किसी भी रिवर का ओरिजिन, वो रिवर कैसे मूव करेगी, कितनी मूव करेगी, उसमें कितना वाटर होगा, यह सब उस एरिया की जलवायु या क्लाइमेट और उस एरिया के जो फिज़िकल रिलीफ होती है उस पे, उस एरिया के प्राकृतिक या फिजियोग्राफी या फिज़िकल रिलीफ या उच्चावच या प्राकृतिक स्वरूप जिसे हम कह सकते हैं, उससे द्वारा प्रभावित होता है। ये इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। इधर देखिए, ऊपर जो भारत की नदी है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इंडस का पैटर्न, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के बाद ये आप देखिए यहाँ पर ये रही सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, ये महानदी, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये भारत की प्रमुख नदियाँ इस मानचित्र के अंदर दर्शाई गई हैं। विकास तंत्र के आधार पर हम इंडिया के रिवर्स को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उत्तर भारत की नदियाँ, जिसे कि जनरली हम हिमालय की नदियाँ भी कहते हैं, और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ या दक्षिण भारत की नदियाँ। हमारे आज के वीडियो में, जो कि इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट 1 है, हम उत्तर भारत की या
हिमालय की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में हम हिमालयन रिवर्स या नॉर्थ इंडियन रिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। उत्तर भारत की या हिमालय की नदियाँ। हिमालय से सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रवाहित होते हैं। ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो कि हिमालयन रीजन से या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदी तंत्र हिमालय के निर्माण की सभी अवस्थाओं में विद्यमान रहे हैं, इसलिए पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण हैं। ये सब एंटीसीडेंट रिवर्स हैं जो कि हिमालय के ओरिजिन के पहले से इस एरिया में फ़्लो कर रही थी और हिमालय के ओरिजिन के सब स्टेजेस पर ये नदियाँ रही हैं, इसलिए ये एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाती हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की हिमनद इनका उद्गम स्थल हैं। आप जानते हैं कि हिमालयाज़ वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक हैं। हमारे जो नदर्न माउंटेन रीजन्स हैं जिसमें हिमालयाज़ हैं, काराकोरम रेंजेस हैं, ये सब हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस और न्यूली मेड फोल्ड माउंटेन्स या नवीन मोड़दार पर्वतों में हैं। और हिमालय जो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, उसकी जो चोटियां हैं वो वर्ष भर हिम से ढकी रहती हैं इस क्षेत्र में, इसलिए कई हिमनद हैं। और उत्तरी भारत की ये जो तीनों प्रमुख नदियां हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, इनका उद्गम स्थल या इनका ओरिजिनेशन इन हिमालयन माउंटेन्स के डिफरेंट ग्लेशियर्स या हिमनदों से हुआ है। तो समर्स में या ग्रीष्म ऋतु में जब भारत में रेनफॉल बहुत कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, वहाँ तापमान की वजह से ये हिमनद पिघलते हैं और हिमनदों के पिघलने से जो पानी क्रिएट होता है वो पानी इन उत्तर भारत की जो ये रिवर्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, इनमें बहता है। इसलिए हिमालय की नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ कहलाती हैं जिनमें कि वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की जो पहली बड़ी नदी है वह है सिंधु नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से यह निकलती है। भारत में यह नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और इसके पश्चात यह नदी पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए यह अरब सागर में प्रवेश करने से पहले डेल्टा बनाती है। इस सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित बीरिंग के निकट एक झरने से निकलती है। कश्मीर से प्रवाहित होने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर यह चेनाब नदी में मिल जाती है। जो सेकंड सहायक नदी है सिंधु की वह है ब्यास नदी। यह हिमालय में रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है और फिर पंजाब में यह नदी सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से है। शिबकी दर्रे के निकट यह नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में रूपनगर में जो पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर सतलज के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम बना हुआ है और फिर पंजाब में ही यह ब्यास नदी में मिल जाती है। जो चौथी प्रमुख सहायक नदी है इंडस की या सिंधु की वह है रावी। यह भी रोहतांग दर्रे के निकट से इसका ओरिजिन होता है। धौलाधार श्रेणी में यह नदी एक गहरा गौज बनाती है और पाकिस्तान में यह नदी चेनाब में मिल जाती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहा जाता है और यह नदी पीर पंजाल में एक गहरा गौज बनाती है और फिर यह सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इन 5 नदियों की वजह से ही
झेलम, ब्यास, सतलज, रावी और चेनाब, ये जो 5 नदियां हैं, इन्हीं नदियों की वजह से पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। 5 नदियों वाला भूमि पंजाब, और ये पांचों सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में गंगोत्री हिमनद से, जो गढ़वाल हिमालयज़ में है, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, 2 अलग अलग नदियां हैं जो गढ़वाल हिमालयज़ में बहती हैं। अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं, और फिर इसके बाद से यह नदी गंगा, जो ये संयुक्त नदी है, वह गंगा कहलाती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उससे पहले ये हिमालयन रेंजेस में बहती है। यहाँ से फिर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई वेस्ट बंगाल तक जाती है, और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी कहा जाता है, और फिर यहाँ पर यह ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्रा से मिल करके गंगा ब्रह्मपुत्रा विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, और फिर उसके बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हिमालय से इसका उद्भव होता है, और फिर ये पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के दाहिने किनारे पर, या हम उत्तरी किनारे पर कह सकते हैं, वहाँ पर इसमें आकर के जो प्रमुख नदियाँ मिलती हैं वह है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और घाघरा की प्रमुख सहायक नदी शारदा है। गंडक नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती भाग से निकलती है, और नेपाल में बहने के बाद बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है, और फिर सोनपुर के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी कंचनजंगा रेंजेस से इसका ओरिजिन है, वहाँ से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, और फिर यह गंगा में मिल जाती है। कोसी अपने मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए जानी जाती है, और इस नदी के जो आकस्मिक बाढ़ आती हैं और ये आकस्मिक अपना मार्ग परिवर्तन करती है, इससे बिहार के क्षेत्र में जनधन की बहुत हानि होती है, और इसलिए कोसी नदी को कई बार बिहार का शोक या सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। बाएं अथवा दक्षिणी किनारे पर गंगा की जो 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं वे हैं यमुना और सोन। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और फिर इलाहाबाद के निकट यह गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां दक्षिण में विंध्याचल रेंजेस से निकलती हैं, और फिर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना में मिल जाती हैं, और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है, और फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश में मिलती है, डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व से यह नदी निकलती है, और नामचा तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। नामचा बरवा के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। फिर असम से बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह गंगा से मिल जाती है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिल करके
यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनमें दाहिनी किनारे पर जो मेजर रिवर्स हैं वे हैं सुबनसिरी, भारेली तथा मानस। ये इसकी दाहिने किनारे पर ब्रह्मपुत्र में आकर मिलने वाली नदियां हैं। बाएं किनारे से आकर ब्रह्मपुत्र में जो प्रमुख नदियां मिलती हैं वे हैं देहांग, लोहित, बूढ़ी देहांग, धनसिरी और कपिली। ये प्रमुख नदियां हैं। फिर ये नदियां इनमें ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और फिर बांग्लादेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र वापस वेस्ट की ओर टर्न कर जाती है और वेस्ट की ओर टर्न करके ये असम से बहती है। फिर ये वापस साउथ की ओर टर्न कर जाती है। साउथ में टर्न करके ये बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर ये गंगा, जिसे कि बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उससे मिलती है और फिर यहाँ पर विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा ये क्रिएट करती हैं, दोनों रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल करके, एंड देन फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो हिमालय पर्वत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं वे हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ये सब लंबी नदियां हैं। हिमालय से निकल करके ये बहुत बड़ा रास्ता पार करते हुए या तो अरब सागर में, जैसे सिंधु अरब सागर में आकर के मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में आकर के मिलती हैं। ये तीनों नदियां ग्लेशियर्स या हिमनदों से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए इन नदियों को में वर्ष भर पानी रहता है। और आपको याद होगा कि जब हमने भारत की रिलीफ करी थी तो हमने उत्तर भारतीय मैदानों के बारे में भी अध्ययन किया था, और वो जो उत्तर भारत के वृहद मैदान हैं, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं उत्तर भारत के, जहाँ पर की गहन कृषि की जाती है और जिनमें जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक है, वे इन 3 नदियों द्वारा ही बनाए गए या निर्मित किए गए मैदान हैं और इसीलिए उन्हें सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान कहा जाता है। तो आप ये इस मैप में देख सकते हैं हिमालयन रिवर्स को। ये देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ पर इस जगह से इंडस का ओरिजिन होता है। इंडस इस तरीके से यहाँ पे कश्मीर में एंटर करती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और ये फिर ये पाकिस्तान में बहते हुए यहाँ पर नीचे आकर के डेल्टा बनाती है और अरब सागर में गिर जाती है। इंडस की जो मेजर रिवर्स हैं वे ये रहीं झेलम, चेनाब, रावी, ये सतलज और ये ब्यास। इस तरीके से ये 5 मेजर रिवर्स यहाँ पर आकर के मिलती हैं और ये इंडस में मिल जाती हैं। जो सेकंड रिवर है वह है गंगा। गंगा का ओरिजिन भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ पे मानसरोवर के पास यहाँ से ये गंगा निकलती है और गंगा इस तरीके से उत्तर पश्चिम में बहते हुए इस तरीके से बहती है और यहाँ पर आकर के और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इसके जो उत्तरी किनारे है, उत्तरी किनारे पर ये रही गंडक, ये रही कोसी, इसकी मेजर सहायक नदियाँ, और इसके दक्षिणी किनारे पर ये रही यमुना और ये रही सोन नदियाँ। यमुना में जो मेजर रिवर आकर के मिलती है वह है चंबल, और इधर ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से तिब्बत से निकलती है जहाँ पर कि इसे सांगपो कहा जाता है, और फिर यह दक्षिण में टर्न होती है, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, फिर असम से होती हुई ये यहाँ पर एक पतले असम से बहते हुए और बांग्लादेश में दक्षिण में एंटर कर जाती है
और फिर इस जगह पर यहाँ पर आकर के ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाती हैं और फिर ये बांग्लादेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से इस मानचित्र में आप हिमालयन रिवर्स या उत्तर भारत की प्रमुख नदियों को देख सकते हैं। वापस हम ये देखें तो ये रहा इंडस का ड्रेनेज पैटर्न, ये रहा गंगा का ड्रेनेज पैटर्न और ये रहा ब्रह्मपुत्रा का ड्रेनेज पैटर्न। तो ये हैं उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या जिन्हें हम हिमालयन रीजन कहते हैं, ये हिमालयाज़ यहाँ से इनका ओरिजिन, यहाँ के हिमनदों से इनका ओरिजिन होता है। तो हिमालयन रिवर्स ऑफ इंडिया का ये मैप है। अब आज के वीडियो का असाइनमेंट, आज आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं। एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर करना है। अपवाह तंत्र क्या होता है या अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे कि आप 250 से 500 शब्दों में आंसर कर सकते हैं। उत्तर भारत की नदियों के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। जैसा कि मैं आपको हरदम कहती हूँ, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को आप के जो आंसर्स आप देते हैं उन्हें आप मैप्स के द्वारा सपोर्ट कीजिए। तो आज हमने भारत की अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत भारत में जो उत्तर भारत की हिमालय की नदियां हैं उनका अध्ययन किया। हमने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का अध्ययन किया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।